तो ट्राइडेंट के शेयर में आज भी अपर सर्किट लगा हुआ है दोस्तों। स्टॉक अभी 32 रुपये 35 पैसे के आसपास है। स्टॉक ने 25 रुपये के आसपास एक कंसोलिडेशन देखा था, वहाँ पे स्टॉक घूम रहा था, लेकिन अब फिर से स्टॉक में एक नई तेज़ी बन रही है और स्टॉक अब लगातार ऊपर सर्किट लगाता जा रहा है और स्टॉक ने 30 रुपये को भी पार कर लिया है दोस्तों। तो बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से स्टॉक कैसा दिखता है, क्या लक्ष्य हो सकते हैं। देखो दोस्तों, टेक्निकली तो स्टॉक बहुत स्ट्रांग बन रहा है क्योंकि स्टॉक एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, लेकिन फंडामेंटली क्या स्टॉक यहाँ से भी जो कंपनी है उसका जो ये प्राइस है 32 रुपये, क्या वो अभी भी अट्रैक्टिव है। यहाँ से क्या लेटेस्ट न्यूज़ है और यहाँ से अगर स्टॉक में तेज़ी बनी रहती तो कितना ऊपर जा सकता है और यहाँ से क्या आपको इस भाव पे ख़रीदना चाहिए, यानी ये सब चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करें ट्राइडेंट के, तो दोस्तों दो चीज़ें थी जो अभी कुछ हफ्तों में पहले आई थी। एक तो ये था कि जो इनका रेटिंग थी, बैंक फैसिलिटीज़ की रेटिंग, उसे अपग्रेड किया गया था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। एक जो दूसरा अपडेट आया था पिछले कुछ दिनों में, एक दो हफ्ते पहले, वो था इनका बोर्ड ने जो इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है उनको अप्रूव कर दिया था। अब उसे कितना अप्रूव किया है, क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है, देखते हैं चलो दोस्तों। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 98,000 स्पिंडल्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी दोस्तों और आपका 3,600 रोटर्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी। और अगर हम उसकी शीटिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो वो 70,000 मीटर्स की कैपेसिटी एडिशन होगा दोस्तों, इनका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एडिशन है। अब इनकी अभी फ़िलहाल क्या कैपेसिटी है दोस्तों, आपकी ट्राइडेंट की कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो है 5,89,000 स्पिंडल्स और आपकी 7,000 रोटर्स। और दोस्तों बात करें शीटिंग बिजनेस की तो उसकी कैपेसिटी है 1,20,000 मीटर्स पर डे। तो करीब करीब कह सकते हैं दोस्तों कि आपकी अच्छी खासी कैपेसिटी एडिशन होने वाली है। और इसका जो टाइम फ्रेम रखा गया दोस्तों वो अगले 2 साल में है। 2 साल में कंपनी इस कैपेसिटी एडिशन प्लान को पूरा कंप्लीट करेगी, जिसकी वजह से दोस्तों जो आने वाला टाइम है इससे, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ेगी कंपनी, तो इससे एक रेवेन्यू, इनके जो प्रॉफिट्स है उसमें आने वाले 2 साल में एक अच्छा खासा बूस्ट आएगा दोस्तों। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है कंपनी के लिए और शेयर के लिए। तो एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यूज, उसके हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कैसे दिखता है। तो कंपनी की बात करें अगर, तो मार्केट कैप कंपनी की अभी फ़िलहाल आपकी 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीन और वेबसाइट का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों बात करें कंपनी के पीई, बुक वैल्यू और इन सब रेशियोज़ की, तो कंपनी का पीई आपका करीब 30 के आसपास है और कंपनी का ये कल का डेटा है, तो आज के हिसाब से बात करें तो ये 31-32 के आसपास हो गया होगा दोस्तों। बुक वैल्यू की बात करें तो 6% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 1.17% के आसपास है, जो कि डिविडेंड यील्ड अच्छी है। कंपनी का जब भाव 10-15 रुपये था तो ये डिविडेंड यील्ड 2% आ रही थी, जो कि और अट्रैक्टिव थी, लेकिन क्योंकि जब से कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो गया इसलिए ये डिविडेंड यील्ड अब 1% ही रह गई है दोस्तों। कंपनी के आरओसी और रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो वो भी ठीक लगते हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों ही करीब 10% के आसपास है, जो कि ठीक दिखते हैं। और दोस्तों अगर आप बात करें प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि एक आपको वैल्यूएशन चीज़ बताते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं, तो प्राइस टू सेल्स 2.96 है और बुक वैल्यू 4.72 है। बुक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू से करीब 4.5 गुना पे स्टॉक अभी काम कर रहा है और कंपनी जो एनुअल सेल्स है कंपनी की, उस पे कंपनी करीब 3 गुना पे काम कर रही है दोस्तों। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 3 गुना है एनुअल सेल्स के। तो सब ये जो रेशियोज़ हैं ये इतने तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों इतने कम भी नहीं है। अब कंपनी के डेप्ट के बारे में बात करें कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कैसा है, तो वो करीब 0.5 के आसपास है दोस्तों। 5 के नीचे तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा जो कंपनी का जो डेप्ट है ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कम है, 5 के आसपास ही है, तो इसे हम नॉर्मल चीज़ कहेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव चीज़ है कि 1 के नीचे और 0.5 के भी थोड़ा बहुत नीचे है दोस्तों, तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है। अब दोस्तों बात करें कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है, सेल्स है, उसमें पिछले कुछ सालों में कैसी ग्रोथ रही है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं
कंपनी का जो 2009 का है, 2009 में कंपनी की जो सेल्स थी वो करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास थी। और दोस्तों वो बढ़ते 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 आपकी अब हो गई है 2021 के सालाना जो उनके रिजल्ट्स होते हैं उसमें हो गए 2021 तक वो 4,500 करोड़ रुपए। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में तो कंपनी ने। अब दोस्तों अगर कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बात करें कि प्रॉफिट्स में कैसी ग्रोथ रही है पिछले कुछ सालों में, तो 2009-2010 के आसपास प्रॉफिट्स दोस्तों थोड़ी डामाडोल पोजीशन में थे। कभी प्रॉफिट हो रहा था 50 करोड़ का तो कभी 50 करोड़ का लॉस हो रहा था, तो थोड़ी डामाडोल पोजीशन में थे, थोड़े इम्बैलेंस थे। कंपनी इतनी बढ़िया प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी। लेकिन अब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ चुका है। कंपनी करीब करीब 10% का मार्जिन कमा रही है। और दोस्तों लेटेस्ट जो साल के रिजल्ट है उसमें कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें से कंपनी करीब करीब 10% जो नेट प्रॉफिट है उसमें निकालने में काफ़ी सक्षम है, कंपनी निकाल पा रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कह सकते हैं हम कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% के आसपास बनता है। अब दोस्तों कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी के बैलेंस शीट जो साइज़ है वो कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी दिखती है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी के बढ़ ही रहे हैं। जो करीब आपके 2,200 करोड़ रुपए थे 3-4 साल पहले, अब वो आपके 2,800 करोड़ रुपए हो गए हैं। कंपनी पे बोरोइंग्स भी घट रही है क्योंकि कंपनी का फोकस रहा है कि हम कर्ज कम करते रहे। कंपनी ने करीब 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज कम किया है पिछले कुछ सालों में। और कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो 5,500 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। और कंपनी के अगर एसेट्स की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के एसेट्स करीब जो फिक्स एसेट्स हैं, जो आपके कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो दोस्तों करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास है। तो बैलेंस शीट का जो साइज़ दिखता है दोस्तों वो अच्छा खासा है, सही है कंपनी का बैलेंस शीट साइज़ तो। और क्योंकि कंपनी कर्ज कम करने की भी कोशिश कर रही है तो वो भी एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब अगर दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, तो जैसा आप देख सकते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के करीब 73% है। ये पहले थी आपकी 2 साल पहले दोस्तों ये 68% के आसपास थी। कंपनी में प्रमोटर ने पिछले कुछ सालों में 5% तक की होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन दोस्तों कंपनी में फ़िलहाल जो पोजीशन है कंपनी के आज के हिसाब से, एफआई कुछ ज़्यादा परसेंट होल्ड नहीं करते हैं कंपनी में, डीआई भी कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द जो प्रमोटर्स के अलावा होल्डिंग है वो सब पब्लिक में है दोस्तों। तो ये चीज़ थोड़ी कंसर्निंग हो जाती है दोस्तों। क्यों हो जाती है दोस्तों? अगर शेयर प्राइस जब डाउन था, जब स्टॉक का भाव 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये भी था दोस्तों, तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत नीचे का था। जब क्योंकि एफआई डीआई के पास होल्डिंग नहीं थी तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं था, उसमें कोई इशू नहीं था क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड था, बहुत नीचे था। लेकिन अब क्योंकि कंपनी का जो पी है वो 30 के आसपास है, कंपनी के जो प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो भी अच्छे खासे बढ़े हैं, और जो रिटर्न रेशियोज हैं उसके हिसाब से कंपनी का भाव अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो इतना सस्ता नहीं रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर ये अच्छी चीज़ होती, पॉजिटिव चीज़ रहती, अगर एफआई डीआईएस के पास भी होल्डिंग होती, यहाँ से अभी भी पब्लिक होल्डिंग, सारी होल्डिंग जो प्रमोटर्स के अलावा है वो पब्लिक होल्डिंग है, तो एक ये थोड़ी कंसर्न बन जाती है दोस्तों। अगर यहाँ से कुछ भी एक बार के लिए कुछ नेगेटिव हो जाता है कंपनी के साथ, कंपनी में कोई भी दिक्कत आती है, तो यहाँ से एक कंपनी को जो सपोर्ट मिल जाता एफआईएस डीआईएस के थ्रू, वो शायद इतना ना मिले। जो भी सारी होल्डिंग है वो पब्लिक में ही है, तो ये एक चीज़ नेगेटिव रह जाती है कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में। लेकिन हाँ, प्रमोटर होल्डिंग क्योंकि 73% है, ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर एफआई डीआईएस की होल्डिंग यहाँ से बढ़े, यहाँ से एक अच्छी खासी होल्डिंग होती, उनके पास 5-10% होता कंपनी का, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती। नहीं है तो ये एक कंसर्निंग चीज़ है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके जो प्रमोटर के अलावा जो शेयर्स है बाज़ार में वो सारे आपके पब्लिक के पास है, जो शेयर कभी भी आपके छोड़ सकते हैं जब भी थोड़ी बहुत भी नेगेटिव न्यूज़ आती है। तो दोस्तों ये थे फाइनेंशियल्स कंपनी के कैसे दिखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न और सब चीज़ें जो हमने अभी देखी। अब कंपनी के लक्ष्य के बारे में बात करते हैं, टारगेट के बारे में कि कंपनी का यहाँ से क्या टारगेट बन सकता है। तो दोस्तों मेरा स्टॉक पे टारगेट 30 रुपये था, 30 रुपये स्टॉक ने पार कर लिया है, 30 रुपये छू लिया है स्टॉक ने। अब यहाँ से जो भी कंपनी ऊपर जाता है, अब फिलहाल मेरा कोई टारगेट नहीं है स्टॉक पे। यहाँ से जो भी परचेस कर रहा है कंपनी के शेयर्स,
टारगेट कुछ नहीं है, वो जितना ऊपर ले जाता चाहता है उतना ऊपर शेयर जाता जाएगा, वो चीज़ है। लेकिन टारगेट की बात करें कि यहाँ से 35 रुपये का टारगेट है या 40 रुपये का टारगेट है, दोस्तों यहाँ से टारगेट कुछ नहीं होगा, क्योंकि 30 रुपये का जो टारगेट था वो उसके हिसाब से था जो कंपनी के फंडामेंटल्स है, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है, जितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसके हिसाब से 30 रुपये का टारगेट दिखता था। अब क्योंकि उसके ऊपर जा चुका है स्टॉक, तो यहाँ से कोई टारगेट नहीं है, लेकिन यहाँ से जितना भी ऊपर जाता जाता है शेयर होल्डर्स उसका मजा ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन फंडामेंटली कोई यहाँ से अब मुझे टारगेट बनता हुआ नहीं दिखता फिलहाल। या तो कंपनी में प्रॉफिट में जो एक अच्छा खासा जंप आए तो फिर हो सकता है, अगर प्राइस थोड़ा फिर से नीचे आता है या कंपनी का जो भाव है वो फिर से थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगता है, तो फिर हो सकता है कि एक टारगेट बने दोस्तों। वरना फिलहाल फंडामेंटल्स के हिसाब से अभी कोई टारगेट मेरा नहीं है स्टॉक में। अब दोस्तों बात करें कि आपको, अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आपको इस भाव में परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं। तो कंपनी का जैसे मैंने बताया 30 रुपये तक अगर आप परचेज करते तो वो एक थोड़ा कम रिस्की होता, उस 30 रुपये तक परचेजिंग की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि 30 रुपये के ऊपर है दोस्तों, यहाँ से अब पता नहीं भाव कहाँ तक जाएगा। हो सकता है 35 रुपये भी चला जाए तेज़ी में, हो सकता है 40 रुपये या 50 रुपये भी चला जाए दोस्तों, तेज़ी में कुछ भी जा सकता है। लेकिन 30 रुपये के ऊपर जो भी स्टॉक चल रहा है यहाँ पे ही थोड़ा एक रिस्की लेवल्स है, रिस्की रेंज है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे थे कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्राइडेंट के शेयर्स खरीदूं जैसे 2-3 महीने या 4-5 महीने के लिए, तो फिलहाल अगर आप ट्राइडेंट के शेयर्स अवॉइड करते हैं दोस्तों तो वह एक बढ़िया डिसीजन रहेगा आपका वो डिसीजन बुरा नहीं होगा, क्योंकि 30 रुपये के ऊपर जो है स्टॉक वो थोड़ा रिस्की रेंज में है। 30 रुपये के ऊपर थोड़ा दोस्तों आप अवॉइड कर सकते हैं अभी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं कि क्योंकि कंपनी कैपेसिटी अपनी एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है, कंपनी के विजन है कि हम अपना प्रॉफिट्स रेवेन्यूज़ डबल कर लेंगे 2024-2025 तक, तो उसके हिसाब से अगर आप शेयर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका व्यू है कि मैं कम से कम 2 साल तो होल्ड करूँगा कंपनी के शेयर्स, कुछ भी हो जाए इस भाव पर अगर मैं ख़रीदता हूँ, तो आप 30 रुपये के आसपास अवेलेबल है आपके पास। अगर चाहे तो आप थोड़ा बहुत यहाँ से शेयर्स परचेज कर सकते हैं, सारी अमाउंट ना डालें एकदम, थोड़े बहुत शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अगर 30 रुपये के नीचे आता है तो आप थोड़े बहुत और पैसे डाल सकते हैं, और अगर ऊपर चला जाता है दोस्तों तो आप जो शेयर्स लेके इस भाव में ले लेंगे उसी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। सारी अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हैं तो इस लेवल पे एकदम सारा पैसा डालना मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की हो सकता है। 30 रुपये का आपका वेट करना चाहिए। 30 रुपये के ऊपर नीचे जाता है स्टॉक तो वो फिर से अट्रैक्टिव रेंज बनेगी। जब तक 30 रुपये के ऊपर है दोस्तों, यहाँ से कुछ टारगेट नहीं है, यहाँ से कुछ पता नहीं है स्टॉक में कितनी तेज़ी बनेगी। सारा जो खेल है वो टेक्निकल्स के ऊपर आ चुका है कि टेक्निकल्स पे क्या टारगेट बन रहे हैं, टेक्निकल्स पे क्या सपोर्ट बन रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो अब यहाँ से 35 से 40 रुपये की रेंज दिखती है जहाँ में स्टॉक हो सकता है चला जाए। लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें, क्योंकि स्टॉक अब अंडर वैल्यूड नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मुझे कोई टारगेट बनता हुआ नहीं दिखता है फंडामेंटल्स के हिसाब से। 30 रुपये का टारगेट था जो भी स्टॉक ने अचीव कर लिया है, इसलिए कोई टारगेट नहीं है फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।